नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पंचायत की सीजन 4 की। हाँ बिल्कुल। काफी चर्चित रहा ये सीजन भी। हमारे पास कुछ इसके सारांश है, रिव्यूज हैं, तो देखते हैं कहानी कहाँ पहुंची। हाँ, सीजन 3 जहाँ छोड़ा था काफी टेंशन वाला माहौल था। बिल्कुल। अभिषेक की कैट की तैयारी, फिर वो प्रधान जी पे हमला। गांव की पॉलिटिक्स एकदम गरमाई हुई थी। तो सवाल यही है कि सीजन 4 ने इन सब चीजों को कैसे आगे बढ़ाया। कोशिश करेंगे समझने की कि क्या अहम मोड़ आए, किरदारों के साथ क्या हुआ। और हाँ, ऑडियंस और क्रिटिक्स ने इसे कैसे लिया। चलिए शुरू करते हैं। ओके। तो सबसे पहले सचिव जी की बात करते हैं, अभिषेक। सीजन 4 में उनके लिए दो बहुत बड़ी बातें हुई, ऐसा सुनने में आया है। एक तो वो भूषण वाला मामला। हाँ, वो थप्पड़ वाला। हाँ, उसके बाद का जो टकराव था वो काफी बढ़ गया। लग रहा था कि इससे उनके फ्यूचर पे असर पड़ेगा। बिल्कुल। और रिव्यूज भी यही कहते हैं कि ये टकराव उनको ना चाहते हुए भी गांव की जो वो राजनीति है ना, हाँ अचीवमेंट है। बिल्कुल, ये उनके लिए एक तरह से फुलेरा से बाहर निकलने का रास्ता खोलता है। सही कहा। पर वो द्वंद बढ़ जाता है, फिर बाहर निकलना है या यही कुछ। हाँ, वो खिंचाव तो है ही। खैर, जब वो ये सब सोच रहे थे, उधर गांव में क्या चल रहा था। प्रधान जी पर हमले के बाद प्रधान जी ठीक होकर वापस आए और जैसा सोचा गया था उन्होंने कोशिश की कि हमले का फायदा मिले चुनाव में, सहानुभूति वोट। हाँ, वो तो एक्सपेक्टेड था, पर मुकाबला सुनने में आया है कि कड़ा था। भूषण का ग्रुप भी पूरा एक्टिव था। हाँ, और यहीं पर वो हुआ जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई, मतलब सीजन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट शायद। चुनाव के नतीजे। हाँ, चुनाव के नतीजे वो बिल्कुल ही चौंकाने वाले थे। कौन जीता फिर? मंजू देवी नहीं जीती। अच्छा। जीती भूषण की पत्नी क्रांति देवी। ओहो, ये तो बहुत बड़ा उलटफेर है। हाँ, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था और प्रधान जी पर इसका असर बहुत बुरा हुआ। वो एकदम टूट से गए। उनका वो डायलॉग भी था ना, हार तो हार होती है। हाँ, वो दिखाता है कि कितनी गहरी चोट लगी उन्हें। सत्ता चली गई हाथ से। सही बात है। ये तो फुलेरा की पूरी डायनामिक्स बदल देगा। बिल्कुल, पावर शिफ्ट हो गया। अच्छा, राजनीति से हटकर अगर देखे तो अभिषेक और रिंकी, उनके रिश्ते में भी कुछ हुआ। हाँ, वो एक एंगल था जिसका सब वेट कर रहे थे। हाँ, बहुत टाइम से। तो फाइनली सीजन फिनाले में उन्होंने एक दूसरे से कह दिया। अच्छा, इजहार हो गया। हाँ, इजहार हो गया। रिव्यूज में भी इसे एक संतोष देने वाला मोमेंट बताया गया है। चलो, कुछ तो अच्छा हुआ। हाँ, लेकिन कुछ लोगों ने टाइमिंग पर भी सवाल उठाया कि इतनी राजनीतिक उथल पुथल के बीच ये। खैर, और एक बात और सुनने में आई, कई सोर्सेज में भी इशारा है कि सीजन 4 का जो फील था वो थोड़ा बदला हुआ था। हाँ, ये बात काफी रिव्यूज में कॉमन थी। मतलब वो पहले जैसा हल्का फुल्का माहौल वो कम था। इस बार फोकस पॉलिटिकल ड्रामा पर बहुत ज्यादा था। दांव पेंच, राजनीति। अच्छा। तो वो जो सहज सी कॉमेडी थी ना, जो रोजमर्रा की सिचुएशन से निकलती थी। हाँ, जो पंचायत की यूएसपी थी एक तरह से। हाँ, वो थोड़ी कम महसूस हुई, ऐसा कई लोगों का मानना है। किरदारों से तो लोग जुड़े रहे, पर कुछ को लगा कि टोन और पेस थोड़ी भारी हो गई है। मतलब शो का जो मूल कैरेक्टर था वो थोड़ा बदला। हाँ, कुछ हद तक। इसलिए रिएक्शन थोड़ा मिक्स्ड रहा। कुछ को बहुत पसंद आया, कुछ को लगा कि पहले जैसा नहीं रहा। तो अगर सम अप करें, सीजन 4 फुलेरा के लिए एक बड़ा मोड़ लाया है। बिल्कुल। अभिषेक के लिए एमबीए का रास्ता खुला, प्यार भी मिल गया शायद। हाँ, लेकिन गांव में सत्ता बदल गई, प्रधान जी हार गए। क्रांति देवी नई प्रधान, ये बहुत सारे नए सवाल खड़े करता है। हाँ, जैसा कि विश्लेषणों में भी कहा गया है, अब अभिषेक क्या करेंगे? क्या वो चले जाएंगे फुलेरा से? और प्रधान जी, उनका क्या होगा, उनका पॉलिटिकल फ्यूचर? और नई प्रधान के आने से गांव कैसे बदलेगा? क्या चीजें बेहतर होंगी या और उलझेंगी? लगता है कहानी एक ऐसी जगह छोड़ी गई है जहाँ से कई रास्ते निकल सकते हैं आगे। हाँ, और शायद यही इंटेंशन भी था। सही। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। और यही शायद आज का हमारा आखिरी विचार भी हो सकता है। क्या? कि जब किसी जगह का पॉलिटिकल माहौल बदलता है तो उसका असर वहां के आम लोगों पर, उनकी पर्सनल जिंदगी पर, हाँ, उनके रिश्तों पर, उनकी उम्मीदों पर कितना गहरा होता है और कैसे कैसे होता है। ये सोचने वाली बात है।